Hello everyone, a great morning to all of you. Today in this online session of Topper Learning Classes, I'm feeling very honored to be here. So dear friends, today we are talking about our answer key, math answer key 2022 which will ask in 2022 in मैट्रिक एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या देखने वाले, मैथ के आंसर की देखने वाले हैं जो 2022 में पूछा गया बिहार बोर्ड के मैट्रिक के छात्रों के। सो गाइज आप लोग रेडी हो जाइए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप लोग जितने भी आंसर करके आए आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास सेट ही है, आपके पास कोई सा भी सेट हो, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है, सेट से मतलब नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चंस के अनुसार क्या कीजिए, आंसर को मैच कीजिए। सो लेट्स बिगिन। So this is our first question. Root under 1 minus cos theta बट्टा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू। तो दोस्तों फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मीन्स कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो दूसरा का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए मीन्स 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ही सेक 30 डिग्री बट्टा कॉसेक 60 डिग्री बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो बताइए दोस्तों थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 sin² 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin² 27 डिग्री बट्टा 3 cos² 17 डिग्री माइनस 2 + 3 cos² 73 डिग्री। तो इक्वल टू किसके बराबर है दोस्तों। तो इसको जो मैं सॉल्व करके निकाला उसका जो राइट आंसर आया वो हमको 3 आया। आप लोग देखिए कि क्या आया। चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉस 2 बीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए सिक्स क्वेश्चन क्या होगा। सिक्स क्वेश्चन ये बिंदु -2, -5 का भुज है। भुज मीन्स क्या होता है, भुज मीन्स क्या होता है, एक्स वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिक्स का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सिक्स का जो राइट आंसर होगा तो इसमें भुज कौन सा है, तो -2 है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, और सेवंथ क्वेश्चन इज एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है, क्या होता है दोस्तों। तो सेवंथ का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी में 0 होता है। ठीक है, चलिए एट क्वेश्चन क्या है मेरा, एट क्वेश्चन क्या है, बिंदु बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। एट का क्या होगा, तो चतुर्थ, चतुर्थ क्या है, चतुर्थ में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है तो क्या होगी दोस्तों इसका राइट आंसर, इसका जो होगा वो हो जाएगा राइट आंसर ए मीन्स 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या है। तो टेंथ का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा √x² + y²। ओके, चलिए 11th क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 हो तो q बराबर क्या होगा दोस्तों। तो q बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 11th का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए 12 की ओर बढ़ते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ए। चलिए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 13 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी मीन्स √12 बट्टा √3 है ना दोस्तों, तो √4 हो जाएगा ये, और √4 को निकालेंगे तो 2 होगा। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.105 का इतना रूप निम्नलिखित में कौन है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 15 क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। बी क्या है मेरा, परिमेय संख्या है, इसको रूट से निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 10 और प्लस 10, तो टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास 12। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 क्या है हमारा, 16 क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत किसका है दोस्तों, तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन क्या है मेरा, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा ए बी और लौसा ए बी बट्टा ए बी बराबर है तो किसके बराबर है दोस्तों। 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन ये निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, कौन सा युग्म सह अभाज्य। सब अभाज्य किसे कहते हैं, जिसका मौसा और लौसा क्या हो, मौसा और लौसा
एक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें सहभाजी कौन संख्या है दोस्तों, तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, क्या होगा बी। 19th क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या कंपाउंड नंबर कौन सा है इसमें से, 19 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी मारा उनका बिल्कुल सही है। 20 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटे और एक से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 31, मीन्स डी इज द राइट आंसर। आवर 21 क्वेश्चन इज, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा दोस्तों, तो 21 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 की ओर बढ़ते हैं। आवर 22 क्वेश्चन इज, असंभव, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो 0 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना इवेंट की प्रायिकता को हो तो निम्नलिखित में कौन सही सही है, कौन सा सही है दोस्तों, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। अवर सी इज द राइट आंसर। और 24th क्वेश्चन इज, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होगी दोस्तों, 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 क्या हमारा, दो सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। तो 25th का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, मीन्स 1/4। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती दोस्तों, तो 26th का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है दोस्तों, 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि इतना हो तो x प्लस 1/x का मान होगा, क्या होगा दोस्तों, 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, मीन्स 4। ओके, चलिए 29 क्या है हमारा, समांतर श्रेणी 2,6,10 डॉट 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 के प्रथम 11 पदों का योगफल बोल रहा है, मतलब ऐसा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या होगा दोस्तों, 29 का राइट आंसर वो हो जाएगा बी, 242। और 30 क्वेश्चन इज, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3πr²। ठीक है, चलिए 31 क्या है हमारा, और 31 क्वेश्चन इज, दो संख्याओं का मौसा इतना एवं लौसा इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो मौसा बराबर, मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है, मौसा गुने लौसा। ठीक है, मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है ना। तो इस फॉर्मूला पे बस पुट कर देना था हमको। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी डी मारा वो बिल्कुल सही है। और 32 क्वेश्चन, ये संख्याएं क्या है, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा तो क्या होगा दोस्तों, 32 का राइट आंसर वो हो जाएगा ए। इज द राइट आंसर। और 33 क्वेश्चन इज, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मीन्स इज द राइट आंसर। और 34th क्वेश्चन इज, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या होती है दोस्तों, 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक वास्तविक संख्या, मीन्स डी इज द राइट आंसर। आवर 35 क्वेश्चन इज, 22/7 है वो क्या है, तो परिमेय संख्या है। आवर 36 क्वेश्चन इज, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, तो 2 होती है। ठीक है, 36, जिसका जितना उसका घात होगा उतना क्या होगा, उसके शून्यंकों की संख्या होगी। तो आवर 36 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आवर 37 क्वेश्चन इज, आवर 37 क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो 37 में ये बहुपद नहीं है, सी इज द राइट आंसर। ओके, 38 क्या है हमारा, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 हो एवं जी एक्स का घात 3 हो तो पी एक्स बट्टा जी एक्स का घात होगा, क्या होगा दोस्तों, तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, मीन्स 4। सो 39 क्वेश्चन इज, 39 क्वेश्चन इज, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक -2 है तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा x+2। x+2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि बहुपद x² - 4x+1 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, c/a। तो c मेरा क्या है, 1 है, तो 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 41, y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण क्या है दोस्तों, तो x = 0।
दिस इज टू इजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आवर 42 इज दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना हो तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा 42 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। आवर 43 क्वेश्चन इज एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन क्या होगा? तो 32 पाई आर क्यूब बट्टा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 इज यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? x का मान जो होगा वो हो जाएगा 14 दोस्तों। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9 का 18, 25 की माध्यिका होगी तो क्या होगी दोस्तों? 45 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, 15, 25, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25 का बहुलक होगा तो क्या होगा दोस्तों? इसमें सबसे ज्यादा बारी कौन आया? इसमें सबसे ज्यादा बारी कौन आया दोस्तों? तो 46 में 25 ज्यादा बार आया। ठीक है, क्या आया? 25। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 25 इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर 47th क्वेश्चन इज आंकड़े 12 आंकड़े इतना का परिसर होगा तो परिसर क्या होगा दोस्तों? 47 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। जिन्होंने भी सी मारा उनका बिल्कुल सही है, उनका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? वर्ग अंतराल 130 150 वर्ग चिन्हित होगा तो हम लोगों को क्या वर्ग अंतराल में क्या करना रहता है? इन दोनों को ऐड करना रहता है और 2 से भागा करना रहता है। तो हम जो इसका आंसर निकाले दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो निकाला 140। सी इज द राइट आंसर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? तो 9 है। क्या है? 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 50 निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा परिसर। क्या हो जाएगा? परिसर। चलिए 51 क्या है हमारा? युगपत रैखिक समीकरणों की निकाय इतना के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि 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 क्या होते हैं? उनके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 52 त्रिभुज एबीसी में भुजा AB एवं AC के अपर क्रमशः D एवं E बिंदु है यदि DE पैरेलल BC हो तो AD बराबर 4, DB बराबर x माइनस 4 और AE बराबर 8 तथा EC बराबर 3x माइनस 19 तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा दोस्तों? तो x का मान जो है वो 11 होगा। क्या होगा? 11। चलिए 53 क्या है हमारा? दो समरूप त्रिभुजों में ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी? तो क्या होगी? 53 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर। चलिए 54वां क्या है हमारा? एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो 54 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। आवर 55 क्वेश्चन इज दो समरूप त्रिभुज एबीसी एवं PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर होगा तो AB किसके बराबर होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। 55 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके इसका आंसर दीजिए आप लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 का क्या है हमारा? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो इसकी परिमिति क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 57 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी तो कुल परिमिति क्या होगी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चले 58 क्या हमारा? एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से आर एवं कैपिटल आर एवं स्मॉल आर है तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई होल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए 59 क्या हमारा? किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास क्या होगा दोस्तों? तो वृत्त का जो व्यास होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। 60 क्वेश्चन क्या हमारा? दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो उनकी परिधियों का जो अनुपात होगा वो होगा 3:2। ठीक है, क्या होगा? 3:2। आवर 61 क्वेश्चन इज के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो मूल समान क्या होगा दोस्तों? तो प्लस माइनस 4 होगा। क्या होगा? प्लस माइनस 4। आवर 62 क्वेश्चन इज यदि x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 30 हो तो एक्स वाई का मान क्या होगा? तो एक्स वाई का मान क्या होगा दोस्तों? तो एक्स वाई का मान जो होगा वो -3 होगा।
Our 63 क्वेश्चन इज द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो 63 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। आवर 64 क्वेश्चन इज द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी। तो प्रकृति क्या होगी इनकी, तो 64 का क्या होगा, अवास्तविक प्रकृति होगी इसके, ठीक है। आवर 65 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। देखते मात्र आप लोग टिक मारना है बस, इसमें समांतर श्रेणी कौन नहीं था, तो डी था। चलिए 66 क्या हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 5-3 हो तो इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर मीन्स डी पूछ रहा, तो सारवंतर A2-A1 होता है, डी बराबर क्या होता है, A2-A1। तो इसका जो राइट आंसर आया होगा आप लोगों को, वो आया होगा -3। क्या आया होगा, -3। जिन्होंने भी -3 मारा उनका बिल्कुल सही है। आवर 67 क्वेश्चन इज 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद शून्य है दोस्तों, तो आठवां पद क्या है, शून्य है। आवर 68 क्वेश्चन इज समांतर श्रेणी √7, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 डॉट डॉट का चौथा पद क्या होगा। तो चौथा पद क्या होगा दोस्तों, A4 पूछ रहा है, तो A4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+3D लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, A+3D लिख सकते हैं। तो दोस्तों 68 का जो आंसर आया हमको वो आया √112। ओके। और 69 क्वेश्चन इज यदि 2/3 A, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद है तो A का मान क्या होगा। तो A का मान क्या होगा दोस्तों, 4/3 होगा। क्या होगा, 4/3 होगा। और 70 क्वेश्चन इज यदि समांतर श्रेणी यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सारवंतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो 70 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1/d। और 71 क्वेश्चन इज यदि बहुपद 6x³ -11² -3x + 2 के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। तो क्या होगा दोस्तों 71 का राइट आंसर वो हो जाएगा -1/2। ठीक है। चलिए 72 क्या है हमारा, यदि बहुपद इतना के शून्य कितना हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो बीटा प्लस 1 का क्या होगा दोस्तों 72 का राइट आंसर वो हो जाएगा सी, -4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आवर 73 क्वेश्चन इज यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। तो दोस्तों क्यू का मान क्या होगा, वो होगा -1 इज द राइट आंसर। आवर 74 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक -2 और 6 है। तो 74 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, x² -4x -12 इज द राइट आंसर। आवर 75 क्वेश्चन इज रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 कि कितने हल होंगे। तो कितने हल हो सकते हैं दोस्तों, तो 75 में का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोई हल नहीं हो सकते। मीन्स A1/2 यहाँ पे क्या हो रहा है, 2/6 मतलब 1/3 आ रहा है यहाँ पे। हाँ इसका सही होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए 76 क्या हमारा के किस मान के लिए समीकरण इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए हम लोग क्या पढ़े, A1/2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही पढ़े थे ना, यही पढ़े थे। तो 76 का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या होगा, K0 = 6। आवर 77 क्वेश्चन इज दो रैखिक समीकरणों में के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। हलों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो डी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सॉरी 77 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। डी मीन्स इनमें से कोई नहीं। आवर 78 क्वेश्चन इज y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो 78 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा एक्स अक्ष के समांतर होगी। क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। आवर 79 क्वेश्चन इज यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 हो तो क्या होगा 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों। 80 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आवर 81 क्वेश्चन इज 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है तो पहिए का व्यास क्या होगा। तो पहिए का जो व्यास होगा वो होगा 28 मीटर। क्या होगा, 28 मीटर। आवर 82 क्वेश्चन इज cos 90 - थीटा = sin थीटा। क्या होगा, cos 90 - थीटा = sin थीटा। आवर 83 क्वेश्चन इज यदि थीटा = 45 डिग्री तो cos² थीटा - sin² थीटा का मान क्या होगा।
तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों सी मीन 0 होगा। ठीक है, आओ 84 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, किसका मान √2 के बराबर है दोस्तों। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आओ 85 क्वेश्चन इज, आओ 85 क्वेश्चन इज यदि cos 32 डिग्री इक्वल टू एक्स और cos 58 डिग्री इक्वल टू वाई तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 86 क्या हमारा, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1। तो क्या होगा दोस्तों 86 का राइट आंसर वो हो जाएगा सी मीन्स 3। ओके, अब 87 क्वेश्चन इज यदि sin 42 डिग्री बराबर पी तो sin 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो कौन होगा दोस्तों 87 का, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, इसका कमेंट कीजिए आप लोग आंसर, 87 का राइट आंसर क्या होगा। हम 88 की ओर बढ़ते हैं। अब 88 क्वेश्चन इज यदि यदि tan थीटा इक्वल टू 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 12/13। क्या होगा, 12/13। अब 89 क्वेश्चन इज, अब 89 क्वेश्चन इज यदि tan थीटा इक्वल टू p/q हो तो इतना का मान होगा। तो 89 का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा डी। क्या होगा, डी आएगा। अब 90 क्वेश्चन इज 1 + cot स्क्वायर थीटा इन 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 90 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 होगा। 191 क्वेश्चन इस बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा खंड को मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो क्या है दोस्तों 91 का राइट आंसर वो हो जाएगा 0,0 मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और 92 क्वेश्चन इज किसी त्रिभुज की का केंद्रक 3,0 है और उसके दो शीर्ष इतना एवं इतना है तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो तीसरा शीर्ष क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा 6,1 होगा तीसरा शीर्ष। ओके, चलिए 93 क्या हमारा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, इसमें से 93 का क्या होगा राइट आंसर वो हो जाएगा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आवर 94 क्वेश्चन इज, आवर 94 क्वेश्चन इज बिंदुए इतना एवं इतना के बीच की दूरी है तो इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 94 का जो राइट आंसर आया है वो आया 4√2 इकाई। क्या आया, 4√2 इकाई। ठीक है दोस्तों, आवर 95 क्वेश्चन इज, आवर 95 क्वेश्चन इज दो बिंदुएं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा खंड को m अनुपात n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, निर्देशांक बराबर यहाँ पे फॉर्मूला पूछना चाह रहा है आपसे। तो 95 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों mx2 + nx1 मीन्स ए आएगा। ठीक है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। और 96 क्वेश्चन इज यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 800 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है, एल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 96 का वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। अब 97 क्वेश्चन ये समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना हो तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 97 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, 9:16। क्या होगा इसका राइट आंसर, 9:16, सॉरी 9:16 नहीं 3:4 होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, 3:4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। ओके, ये इसका राइट आंसर नहीं हो। आवर 98 क्वेश्चन इज, आवर 98 क्वेश्चन इज एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 98 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। क्या होगा, 6 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। आवर 99 क्वेश्चन इज, आवर 99 क्वेश्चन इज दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो 99 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आवर 100 क्वेश्चन इज किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का व्यास क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर, 14 सेंटीमीटर। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।